Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you will be fine, safe and healthy. Welcome to our second online English class. बेटा आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 के बुक एक्सरसाइजेज और ग्रामर के बारे में बात करेंगे. Before starting the class, please open your books at page number 69. Pencil must be in your hands to note the book exercises. बेटा हम यूनिट 2 के सॉरी यूनिट नंबर 7 के एक्सरसाइज बी से स्टार्ट करेंगे. चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग. नंबर 1. When Muhammad said, "Is there anyone here who would like to purchase paradise for himself in return for bare aroma?" Hazrat Osman stood up and went out quietly too. इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, मेक अ बार्गेन विद द ऑनर ऑफ द विल. फिर बच्चे नंबर 2 पे आ जाए. हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु turned down Hazrat Umar's offer and said, "I have another buyer who's offering me much more." The other buyer was offering, option C, 10 times, 70 times, or even 700 times the price of the floor. Now beta page come to page number 70. The people could not get water from Beer Roma because it was owned by a Jew who sold its water at a high price. Number 4. How was the food distributed among the people of Medina? Option A is correct, beta. It was distributed among the people happily and generously. Now come to the last one. It was proclaimed in Medina that dash on the day the well belonged to Hazrat Usman. So correct one is option B. Everyone could carry as much water as he liked free of cost. Now बेटा इसके बाद हमारे पास vocabulary का exercise है, उधर आ जाए. Now exercise A, look up the meaning of the following words in the dictionary and make sentences to clearly bring out the meaning. आपसे कहा कि इसको सर्च भी करना है डिक्शनरी में कि इसमें डिफरेंशिएट भी करना है और सेंटेंसेस भी बनाने हैं. ना बेटा हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन फिच एंड ब्रिंग. फिच मीन्स ला कर देना, ब्रिंग मीन्स लाना. नाउ डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड नोटोरियस. फेमस मीन्स अच्छाई के लिए मशहूर होना, नोटोरियस मीन किसी नेगेटिव काम या बुराई के लिए. अ डिफरेंस बिटवीन क्राइम एंड सिन. क्राइम मीन जुर्म जिस पे लीगल पेनल्टी अप्लाई होती. सिन मीन्स गुनाह जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं. डिफरेंस बिटवीन डेजर्ट मीन्स सहरा, इट्स अ जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर. बैरन मीन्स बंजर जो हमारे पास फर्टाइल लैंड नहीं होती है, जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती. सो बेटा आपने ये करना है कि इसकी मीनिंग को भी नोट करना है और साथ में ये इस पेज पे आपने स्टिकी नोट पेस्ट करना है और उसके सेंटेंसेस भी खुद बनाने हैं. नाउ बेटा कम टू एक्सरसाइज बी. राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. वेल मीन्स सोर्स ऑफ वाटर, कामली साइलेंटली, एम्ब्रेस टू हग, बिग रिक्वेस्टेड, लोड कैरी, प्रॉफिटेबल मीन्स बेनिफिशियल. नाउ बेटे प्लीज कम टू पेज नंबर 72. ऑन पेज नंबर 72 हम इस चैप्टर के यूनिट नंबर 7 की ग्रामर में हमारे पास 3 टॉपिक्स बेटे जो है मेंशन है. एडवर्ब्स, एडवर्बियल्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडवर्बियल फ्रेज इन क्लॉज. बेटे इस ग्रामर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा कि आपको पता हो कि व्हाट इज एडवर्ब एंड एडवर्बियल. एडवर्ब और एडवर्बियल में फ़र्क ये है कि एडवर्ब हमारे पास सिंगल वर्ड होता है, जबकि एडवर्बियल में हमारे पास एडवर्बियल फ्रेज भी इंक्लूड होता है और एडवर्बियल क्लॉज भी इंक्लूड होता है. What is adverb and what is adverbial phrase in clause? Let's check it in the handouts. ना बेटे हम स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स. एडवर्ब बेटा हमारे पास दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, एड प्लस वर्ब. यानी हम जब वर्ब के साथ कोई वर्ड ऐड करते तो सो दैट बिकम्स एडवर्ब. एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. एडवर्ब ऐसे वर्ड को कहते हैं जो वर्ब को एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं. कैसे करते हो एग्जाम्पल्स में देखेंगे. इट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई और टू व्हाट एक्सटेंट एन एक्शन इज परफॉर्म्ड और अ कंडीशन एग्जिस्ट. ये हमें उस एक्शन की टाइम के बारे में, मैनर के बारे में, प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है और उस एक्शन की डिग्री के बारे में कि कितनी उसमें एक्सटेंशन है. अब बेटा अब आ जाए फॉर एग्जाम्पल शी रन्स क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स. तो यहाँ पे क्विकली वर्ब रन्स को मॉडिफाई करे. ही इज़ वेरी टॉल, यहाँ पे जो है वेरी एडवर्ब टॉल एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे. शी स्पोक टू सॉफ्टली, यहाँ पे टू एडवर्ब है, टू और सॉफ्टली. तो टू हमारे पास सॉफ्टली वर्ब को मॉडिफाई करे. मॉडिफाई का बेटा मीनिंग है टू गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. ना बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर, नाम से ज़ाहिर डिस्क्राइब हाउ एन एक्शन इज परफॉर्म्ड. ये हमें ये बता दे कि एक्शन का मैनर क्या होता है, किस तरीके से वो परफॉर्म होता है. आंसर द क्वेश्चन हाउ, मतलब क्विकली, स्लोली, ब्यूटीफुली. बेटे हाउ she sings beautifully. how he walks slowly. तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, नाम से ज़ाहिर है. एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में बताते हैं कि एक एक्शन कब होता है. इंडिकेट व्हेन एन एक्शन अकर्स. आंसर द क्वेश्चन व्हेन, और ये हमेशा आपको व्हेन का आंसर दे. एग्जांपल यस्टरडे, टुडे, सून, लेटर, नाउ. एग्जांपल इन सेंटेंसेस. वी विल गो टुमारो. व्हेन विल वी गो? वी विल गो टुमारो. शी इज लीविंग नाउ. व्हेन विल शी लीव? शी इज लीविंग नाउ.
फिर हमारे पास नेक्स्ट वन है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाम से ये ज़ाहिर है ये हम एक्शन की लोकेशन के बारे में बताता है। इंडिकेट वेयर एन एक्शन अकर्स, आंसर द क्वेश्चंस वेयर। एग्जाम्पल हेयर, देयर, एवरीवेयर, आउटसाइड, अपस्टेयर्स। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस दे लुक्ड आउटसाइड, द किड्स आर प्लेइंग अपस्टेयर्स। फिर बेटा हमारे पास नेक्स्ट वन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि हमें एक्शन की रिपीटिशन के बारे में बताते हैं कि एक्शन कितना रिपीट होता है। इंडिकेट हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन। ये हमें हाउ ऑफन का आंसर प्रोवाइड करता है। अब देखिए बेटा हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जांपल्स ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, रियरली। सेंटेंस फॉर्म एग्जांपल चेक, शी ऑलवेज स्टडीज हार्ड। हाउ ऑफन शी स्टडीज, शी ऑलवेज स्टडीज हार्ड। आई नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। फिर हमारे पास बेटा फिफ्थ वन है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। नाम से ज़रा हम एडवर्ब की इंटेंसिटी के बारे में बताते हैं, एक्शन की इंटेंसिटी के बारे में हम बताते हैं। ये एडजेक्टिव है एडवर्ब के बारे में। फॉर एग्जाम्पल्स वेरी, टू, ऑनफ, ऑलमोस्ट, कंप्लीट। एग्जाम्पल इन सेंटेंसेज द वेदर इज़ वेरी हॉट, शी इज़ टू टायर्ड टू कंटिन्यू। फिर हमारे पास बेटा नेक्स्ट वन है एडवर्ब ऑफ रीज़न और पर्पस। नाम से ज़ाहिर है हमें एक्शन की हैपनिंग का रीज़न बनाते हैं कि एक्शन क्यों हैपन होते, क्यों वाक़ होते हैं। एग्जाम्पल देयर फॉर, हेंस, दस, बिकॉज। अब लेट्स चेक इट द एग्जाम्पल्स इन सेंटेंस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज लेट, देयर फॉर ही मिस द बस। अगर इसका आप क्वेश्चन बनाए वाई ही वॉज लेट, तो उसका रीज़न है देयर फॉर ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस द बस, या देयर फॉर ही मिस द बस। शी स्टडीड हार्ड, हेंस शी पास द एग्जाम। फिर हमारे पास सेवन है रिलेटिव एडवर्ब्स। कनेक्ट क्लॉजेस और सेंटेंसेस एंड रेफर टू अ टाइम, प्लेस और रीजन। रिलेटिव एडवर्ब्स नाम से ज़रा सेंटेंसेस और क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं। क्लॉज कैसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। एग्जाम्पल व्हेन, वेयर, व्हाई। अगर आप इसके एग्जाम्पल्स देखिए, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न, डू यू रिमेंबर द डे व्हेन वी मेट। फिर हमारे पास लास्ट वन है इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यूज टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चंस। एग्जाम्पल हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई। अब एग्जाम्पल देखिए, वेयर आर यू गोइंग, व्हाई आर यू लेट। तो बेटे ये हमारे पास एडवर्ब की डेफिनेशन और काइंड्स के बारे में हम इसके साथ इसके बाद एडवर्बियल फ्रेज और क्लॉज को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी विल स्टडी इट इन आवर बुक। Now beta please come to page number 72, pencil सबके हाथ में हो, and let's start the grammar exercise. Adverbs and adverbials. Adverbs are words used to modify verbs. Adverb can also be used to modify adjectives and another adverb. मैंने आपको बताया adverb को भी modify करते हैं, verb को भी adjective को कैसे, वो examples मैंने आपके साथ discuss किए. Now exercise, fill in the blanks with suitable adverb from the box. The same adverb can be used more than once. आपको बेटे यहाँ पे adverbs given है, आपसे कहा गया कि इसको blank में fill करना है और एक adverb एक से ज़्यादा भी बार आ सकता है। I usually go to bed at 10 o'clock. Yeah, I sometimes दोनों ठीक है. I have never been to the China. I have been to Mardan just once. I always take a bath before I go to bed. My grandparents live in Karachi. I visit them rarely. My friends are very helpful. I was mostly impressed with her performance. I sometimes go for a walk. Yeah, I usually दोनों ठीक है. I read English novels occasionally. They often go out. Now, बेटे come to page number 73. Now beta page number 73 में है rewrite the sentences adding the adverb in the correct place. She is at home, तो bracket में adverbs given है. She is really at home. He opened the door. He opened the door quietly. Can I sit down? Can I sit down here? The students listened. The students listened attentively. We live in Aptabad. We now live in Aptabad. Now बेटा हमारे पास ये जो topic है it's very important. Comparative in superlative. कंपेरेटिव, जिस तरह एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है इस तरह सेम हमारे पास एडवर्ब की भी डिग्रीज होती है। कंपेरेटिव एडवर्ब कंपेयर द एक्शन ऑफ टू पीपल और थिंग्स। कंपेरेटिव एडवर्ब दो चीज़ों या दो जगहों के एक्शन या दो चीज़ों के एक्शन को कंपेयर करता है। फॉर एग्जांपल समीना रैन फास्टर देन जमीला, तो अभी जमीला और समीना की दो बंदों की आपस में एक क्वालिटी कंपेयर हुई है। सुपरलेटिव एडवर्ब्स कंपेयर द एक्शन ऑफ अ ग्रुप लार्जर देन टू। अब ये सुपरलेटिव जो एडवर्ब है वो एक चीज़ के पूरे ग्रुप के साथ कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल सिकंदर सिंह लाउडेस्ट इन द कोयर। कोयर मींस म्यूजिक ग्रुप। अब यहाँ पे सिकंदर की पूरी म्यूजिक ग्रुप के साथ कंपैरिजन है। अब बेटा फॉर द एडवर्ब दैट एंड इन एल वाई, जिन एडवर्ब के एंड में एल वाई आता है, फॉर एग्जांपल क्विकली, तो उस कंपैरेटिव में तो मोर क्विकली कहोगे, अगर सुपरलेटिव में है तो आपने मोस्ट क्विकली कहना है। अब फिर शॉर्ट एडवर्ब्स है, हार्ड, फास्ट, अर्ली, लेट। शॉर्ट एडवर्ब का कंपैरेटिव में आपने ई आर सफिक्स ऐड करना है और सुपरलेटिव में आपने ई एस सफिक्स ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। फिर बेटा हमारे पास है स्पेशल एडवर्ब्स। स्पेशल एडवर्ब्स वो कि जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री टोटली चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। तो ये हमारे पास स्पेशल एडवर्ब्स कहलाते हैं। Now बेटा हमारे पास exercise C, complete each sentence with the correct form of the adverb in parentheses. Our father arrived later than the rest of the family. My sister looked more beautifully than Amara did. Your husband Kamal writes best of all. Mrs. Hasib speaks
more clearly than Mrs. Amir. Mother prepares chicken better than grandmother does. Now बेटा come to page number 74. हमारा next जो topic है adverbial phrase. अब एडवर्बियल फ्रेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जब भी बेटा फ्रेज का वर्ड आ जाए प्लीज आप फ्रेज की डेफिनेशन को कॉल करें. अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो एडवर्बियल फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं जिसमें आपके साथ मेन एडवर्ब होता है और उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स होंगे. नाउ एक्सरसाइज डी, अंडरलाइन द एडवर्बियल फ्रेज ऑन द लाइन, राइट द क्वेश्चन इट आंसर. दो चीज़ें करनी है आपने, एडवर्बियल फ्रेज को अंडरलाइन करना है और सामने ब्लैंक में बचे आपने उसका क्वेश्चन लिखना है. Now beta number, we expect our grandparents to arrive in about an hour. तो in about an hour adverbial phrase है, उसके सामने आपने क्वेश्चन बनाना है how much time. My cousin watches television almost as much as you do. तो almost as much as you do आपका adverbial phrase में how much time. क्वेश्चन है the weatherman says it will rain all day. rain all day adverbial phrase है, for how long उसका क्वेश्चन बनता है. Your brother plays soccer better than my brother does. Better than my brother does is an adverbial phrase. How. क्वेश्चन है our friend drives on Mondays. on Mondays adverbial phrase है when. on Mondays. ना बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्लास है एडवर्बियल क्लॉज. एडवर्बियल क्लॉज हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड क्योंकि जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. तो एडवर्बियल क्लॉज लाइक ऑल क्लॉजेस हैज अ वर्ब एंड यूजुअली सब्जेक्ट. इट इज कनेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब एडवर्बियल क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करने का सिंपल फार्मूला है अवॉइड बस. तो हमारे पास बिकॉज, व्हेन, इफ और ऑल ये सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सॉरी. अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मैंने आपको फार्मूला बताया अवॉइड बस. अवॉइड बस में ऑल दो वाइल, इफ, इवन, बिकॉज, अनलेस और सिंस ये हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है. अब an adverb clause like all clauses has a verb and usually a subject. It is connected to the rest of the sentence with a subordinating conjunction such as because, when, if or although. Because it contains a subordinating conjunction, the adverb phrase is a dependent clause. अब हमारे पास जो adverb phrase है वो dependent clause है. तो dependent clause अकेला कड़ा नहीं हो सकता, अकेले मीनिंग नहीं दे, तो आपने उसको अटैच करना है independent clause के साथ. अब independent clause के साथ जब हम उसको अटैच करेंगे तो हम उसके लिए subordinating conjunction की हेल्प लेंगे. और subordinating conjunction को याद करना मैंने सिंपल तरीके बताया. अवॉइड बस एक फार्मूला है, उसमें AWHIT से एक कंजंक्शन का वर्ड है, सो आप इजीली याद कर सकते हैं. इट फंक्शन मच एज अ सिंगल वर्ड एडवर्ब डज, मॉडिफाइंग अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर. हाउएवर एन एडवर्ब क्लॉज मस्ट मॉडिफाई एन एंटायर क्लॉज और फ्रेज. अब दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एडवर्ब क्लॉज हमारे पास पूरे क्लॉज को मॉडिफाई करते हैं, पूरे क्लॉज के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. नाउ एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज लेट जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक. अगर आप देखें इसमें ऑल्दो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सही है बेटा, और ये पूरा हमारे पास एडवर्ब क्लॉज है. ऑल्दो इट वाज लेट, तो इट वाज लेट, ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इट वाज लेट, तो हमारे पास ये पूरा हम एडवर्बियल क्लॉज है. जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक. द एडवर्ब क्लॉज टेल अस व्हेन जमीला वाज रीडिंग. अगर आप देखिए जमीला कंटिन्यू टू रीड हर बुक, व्हेन जमीला वाज रीडिंग, तो इसका आंसर है ऑल्दो इट वाज लेट. सो दैट इज व्हाई दिस वन इज एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जमीला की रीडिंग हैबिट के बारे में. Now exercise E. Underline the adverbial clause in each sentence below. अब आपसे कहा है कि आपने adverbial clause को underline करना है. Because no one was home, the thief robbed the house. Because no one was home हमारे पास adverbial clause है. Because इसमें subordinating conjunction है. If Bashir calls, please tell him I am on my way. Now बेटा if Bashir calls is an adverbial clause. If हमारे पास subordinating conjunction है. Palwasha climbed the stairs after she finished her dinner. So after she finished her dinner is basically an adverbial clause. So इसका अगर आप देखिए when did Palwasha climb the stairs, after she finished her dinner, तो इसका when question बनता है और उसके हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टेयर्स की क्लाइंबिंग के बारे में यहाँ पे गिवन है. ही टेक्स एक्सरसाइजेज बिफोर ही गोज टू स्कूल. सो बिफोर ही गोज टू स्कूल इज इन एडवर्बियल क्लॉज. यू शुड विजिट द मॉन्यूमेंट बिफोर यू लीव टाउन. सो बिफोर यू लीव टाउन इज बेसिकली एन एडवर्बियल क्लॉज. सो बेटा दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ग्रामर एंड book exercises of unit 7. I hope so beta this topic of grammar is clear to you. Thank you very much for listening to the video. Allah Hafiz, stay blessed.